हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं फिर से वापस आ गई हूँ एक नए एपिसोड के साथ। जी हाँ, हम लाए हैं गन्स एंड गुलाब के चौथे एपिसोड। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। जुगनू हॉस्पिटल से सीधा अपने दोस्त के घर जाता है, जहाँ उसे वो ये बताता है कि किस तरह गलती से उसने डॉक्टर को मार दिया। जुगनू अपने दोस्त से कहता है कि अब वो बहुत अकेला हो गया है क्योंकि उसके पापा हॉस्पिटल में हैं और उसके दोस्त ने तो शादी ही कर लिया है। जुगनू उसको कुछ दिन अपने साथ अपने घर में रहने का बात करता है, एकदम पहले के कॉलेज दिनों की तरह। अर्जुन और उसका सब इंस्पेक्टर वही ढाबा पे खाना खाने के लिए आते हैं। वो सब इंस्पेक्टर उसको बताता है कि यही वो लाइन है जिसके बारे में उसने उसको बताया था, जिसके एक तरफ गुलाबगंज के लोग बैठे हैं और एक तरफ शेरपुर के लोग। फिर अर्जुन एक खटिया लेके लाइन के बीच में बैठ जाता है। इधर बंटी और टीपू अर्जुन को देख रहा होता है, जहाँ सब इंस्पेक्टर अर्जुन से कहता है कि यही वो दो लड़का है जिसने दो लोगों का मर्डर किया है। टीपू बंटी से कहता है कि अभी वो शेरपुर जाएगा उस आदमी को ढूंढने के लिए जिसने उसके दोस्त को मारा है, जिस पर बंटी पहले तो राजी नहीं होता है, लेकिन बाद में वो टीपू के साथ चल देता है। सब इंस्पेक्टर अर्जुन को बताता है कि कोई सुकांतो नाम का एक बहुत बड़ा अफीम का डीलर गंजी से डील करके गया है और इसीलिए नबीद भी अभी हरकत में है और यही सही टाइम है इन सबको पकड़ने का। उधर एसपी मिश्रा गुस्से में गंजी के घर आता है, जहां वो जुगनू से कहता है कि उसने क्यों झूठ मूठ कर डॉक्टर को मार दिया, जिस पर जुगनू ये कहता है कि आप बस इतना देखें कि इस पर कोई केस ना बने, जिस पर मिश्रा जी और भी गुस्सा हो जाते हैं। तो जुगनू को एसपी मिश्रा पर शक हो जाता है कि गंजी साहब के ऐसे हालात के बाद भी वो अचानक से इतना बदल कैसे गए, और वो अपने दो आदमी से कहता है कि उस पर वो सब नजर रखे। नेक्स्ट हम ज्योत्सना को देखते हैं, जो कि साइकिल से स्कूल जा रही होती है और रास्ते में सारे लोग उसके मजाक उड़ाता है क्योंकि उसका कार्टून वहाँ दीवार पे बना होता है। क्लास में जाने के बाद सारे स्टूडेंट्स भी उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन लाल कृष्ण को ये चीज अच्छी नहीं लगी। स्कूल के बाद वो ज्योत्सना के लिए वेट करता है और फिर दोनों एक साथ घर जाते हैं। रास्ते में ज्योत्सना उससे पूछती है कि सारे स्टूडेंट्स उसे हेट क्यों करते हैं। ये सुनकर लाल कृष्ण कहता है कि वो उससे हेट नहीं करता है। जाते जाते ज्योत्सना लाल कृष्ण को ये कहता है कि पूरे गुलाबगंज में वो एक लौता उसका अच्छा दोस्त है। सीन फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ टीपू आईसीयू के बाहर बैठा होता है और वो इंग्लिश पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वो लेखा को वहाँ देखता है। वो उसके पास जाता है, जहाँ वो उसे बताती है कि उसे पापा के कुछ टेस्ट करवाने हैं, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जिस पर टीपू एक नर्स को बुला के बोलता है कि ये मेरे खास आदमी है, इनका टेस्ट पहले कर दो। लेखा ये देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है और ये कहती है कि आजकल उसका रुबाब हॉस्पिटल में भी चलने लगा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन अपनी टीम के साथ एक फार्मर के खेत पे रेड मार देता है और सारा माल सीज कर देता है और उस आदमी को भी अरेस्ट कर देता है। वो किसान 100 एकड़ जमीन पे अफीम की खेती कर रहा था, जबकि गवर्नमेंट सिर्फ 30 एकड़ की ही परमिशन देते हैं। एसपी मिश्रा अर्जुन के पास आते हैं और उसे उस आदमी को छोड़ने के लिए कहते हैं, साथ में वो माल भी जो उसने जब्त किया था। अर्जुन उस आदमी को तो छोड़ देता है, लेकिन वो मिश्रा जी से ये कहता है कि माल की तो बुक्स में एंट्री हो चुकी है और उसने वो हेडक्वार्टर में फैक्स भी कर दिया है, जिस पर मिश्रा जी उसे ये कहते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, एटलीस्ट अपने बारे में नहीं तो अपने परिवार के बारे में सोच लेते। मिश्रा जी जब वहाँ से चले जाते हैं तब एक ऑफिसर आके अर्जुन से कहता है कि सर हमने तो स्टॉक रिकॉर्ड बुक पे एंट्री ही नहीं की, जिस पर अर्जुन उसको चुप करा देता है। फिर लाल कृष्ण एक दिन जब बाजार जा रहा था तब वो एक बुक की दुकान में ज्योत्सना को देखता है और अंदर जाकर उससे बात करता है। लाल कृष्ण कहता है कि उसे भी इंग्लिश बुक बहुत अच्छी लगती है। इधर एसपी मिश्रा नवीद से मिलने आता है और कहता है कि गंजी के बस का अब ये डील नहीं रहा, इसलिए वो सुकांतो का मीटिंग उससे फिक्स कर देगा ताकि वो उससे ये डील ले सके। जुगनू के लोग वहाँ चुपके से ये सब देख लेते हैं। रात में लाल कृष्ण जाके दीवार पे बना वो कार्टून को साफ करने लगता है, जो उसने उसके दोस्तों के साथ बनाया होता है। इधर रात में जुगनू के लोग उसको आके ये खबर देता है कि एसपी मिश्रा नवीद के साथ हाथ मिला लिया है। अगले सुबह सुकांतो नवीद के साथ मीटिंग करने के लिए आता है, जहाँ पर कुछ देर के बाद जुगनू और उसके लोग भी आ जाते हैं।
सुकांत तो दोनों पार्टी से ये कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा ऑर्डर तुम में से कोई एक कर पाओगे, इसलिए साथ में काम कर लो, जिस पर दोनों पार्टी राजी हो जाते हैं। फिर जुगनू तेज बनने के लिए सुकांत से ये कहता है कि पापा ने आपको जुबान दिया था और इस तरह आप डील से पीछे नहीं हट सकते और ये काम करने का कोई तरीका नहीं होता है। जिस पर सुकांत जुगनू को साइड में ले जाकर उसके पेट में एक घूसा मारता है और ये कहता है कि अब पूरा का पूरा डिलीवरी तू ही करेगा और अगर टाइम पे ये नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा तुझे कि कौन सा सही तरीका होता है काम करने का। इधर अर्जुन अपनी टीम के साथ शेरपुर जाता है और वहाँ पर रेड मारता है और सारे स्टॉक सीज कर लेता है, लेकिन रिकॉर्ड बुक में एंट्री नहीं करता है। टीपू और बंटी शेरपुर जाते हैं उस आदमी को ढूंढने के लिए जिसने टीपू के दोस्त को मारा था, लेकिन वहां जाते ही नवीद के लोग बंटी को पहचान जाते हैं और उन दोनों को मारने के लिए उनका पीछा करते हैं, लेकिन टीपू और बंटी बाइक से भाग जाते हैं। गुलाबगंज की बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही उन लोगों का बाइक खराब हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं और शेरपुर के लोग फिर वहां से रिटर्न चले जाते हैं। इधर नवीद अर्जुन के ऑफिस के बाहर हंगामा खड़ा कर देता है और कहता है कि उसने जो किया वो सही नहीं किया, जिस पर अर्जुन सबको वहां से भगा देता है। सब इंस्पेक्टर आके अर्जुन को बताता है कि वो सुकांत तो आज गुलाबगंज आया है डील के बात करने के लिए। सुकांत तो जब वापस जा रहा होता है तब अर्जुन उसका रास्ता रोकता है। अर्जुन उससे कहता है कि ना तो गंची और ना ही नवीद उसका डील को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि उनका सब माल तो उसके पास है। लास्ट में अर्जुन सुकांत से डील कर लेता है और सब माल उसको डिलीवर करेगा ऐसा कहता है और सुकांत तो ये डील एक्सेप्ट भी कर लेता है। रात में जब टीपू गंची के आईसीयू में जाता है ये देखने के लिए कि सब ठीक है या नहीं, तब वो देखता है कि गंची का पैर थोड़ा सा हिलता है, जिसको देखकर वो डर जाता है। और दोस्तों इसी के साथ खत्म होती है एपिसोड 4। तो एपिसोड 5 के लिए वापस जरूर आइएगा।